हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग 20 और नए इडियम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इडियम है अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज मतलब कि खाली पुलाव पकाना, एक बेवकूफ की दुनिया जो कि इमेजिनरी होता है, जो कि रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, उसे बोलते हैं एक फूल्स पैराडाइज। जैसे कि इस मूवी में आपने देखा होगा कि मजनू भाई और उदय इन दोनों को एक फैंटेसी में जी रहे होते हैं कि ये हीरोइन तो उनकी है। वैसे ही इस मूवी में आयुष्मान खुराना लोगों को बेवकूफ बना रहा होता है ड्रीम गर्ल बन के, आवाज चेंज करके, और ये बेचारे लड़के एक फूल्स पैराडाइज में यानी कि एक बेवकूफ की दुनिया में जी रहे होते हैं जो कि रियलिटी से काफी दूर रहता है। ये होता है अ फूल्स पैराडाइज, यानी कि अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स होप्स, यानी कि झूठे काल्पनिक होप्स देकर के किसी को खुश कर देना, वो होता है फूल्स पैराडाइज। जैसे कि ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ ही थिंक्स कि ही कैन क्रैक यूपीएससी विदाउट स्टडिंग। अगर बिना पढ़ाई करे यूपीएससी निकालना इतना आसान होता तो सबने निकाल लेते। ये तो इट इज जस्ट अ फूल्स पैराडाइज, एक बेवकूफ की दुनिया है। वैसे ही शी इज अ फूल्स पैराडाइज बिलीविंग हर टॉक्सिक एक्स विल चेंज। अगर आपको लगता है कि आपकी वाली अलग है तो बहुत आप गलत हो, आप फूल्स पैराडाइज में जी रहे हो। चलो, नेक्स्ट ईडियम है अ जेंटलमैन एट लार्ज। देखो, ऐसे तो जेंटलमैन एक अच्छे इंसान को बोलते हैं, एक अच्छा बहुत ही सज्जन पुरुष को बोलते हैं, लेकिन जो ईडियम है ना, इसमें थोड़ा सार्केस्टिक वे में बोला जाता है। तो जो इंसान हमेशा जेंटलमैन बन के रहता है, यानी कि वो फ्री बैठा रहता है, वेला इंसान, बिना काम का अनएम्प्लॉयड इंसान को अ जेंटलमैन एट लार्ज बोलते हैं, याद रखना। तो ठीक है, तो अगर कोई आपको जेंटलमैन बोल दे तो खुश हो जाना, और वहीं अगर आपको कोई जेंटलमैन एट लार्ज बोल दे तो तुरंत उसकी जुबान खींच लेना। ओके, चलो। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई स्थायी काम नहीं हो, कोई जिम्मेदारी नहीं हो, एकदम फालतू बैठा हुआ इंसान, उसे बोलते हैं जेंटलमैन एट लार्ज। अक्सर मजाकिया या फिर तंज भरे तरीके से उसे बोला जाता है। या फिर एक अपराधी जो कि फरार होता हो, उसे भी बोलते हैं जेंटलमैन एट लार्ज, भागा हुआ अपराधी। ओके, चलो। नेक्स्ट ईडियम है अ गोल्डन मीन। और गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता, न इधर न उधर, न एक्सट्रीम लेफ्ट न एक्सट्रीम राइट, और वो होता है बीच का रास्ता, उसे बोलते हैं गोल्डन मीन। तो एक्चुअली इसका ओरिजिन भी काफी ऐसे ही है, सिमिलर है, कि ये जो फिलोसोफर्स होते हैं ना, ये हमेशा अपने बच्चों को सिखाते थे कि ना आप एक्सट्रीम राइट जाओ और ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट जाओ, आप बीच का रास्ता चूज करो। गोल्डन होता है वो रास्ता, गोल्डन होता है और बेस्ट होता है। गोल्डन मीन यानी कि बीच का रास्ता, द मिडिल वे बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। जैसे कि शी फाउंड द गोल्डन मीन बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन हर वेडिंग आउटफिट। वो अपने वेडिंग के आउटफिट में मॉडर्न ड्रेस और ट्रेडिशनल ड्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके पहन ली। और वैसे ही द गोल्डन मीन इज वर्किंग पार्ट टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर कैट। अगर आप कैट का एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो साथ ही साथ कुछ पार्ट टाइम नौकरी कर लो, एक गोल्डन मीन है। आपको बीच में जॉब भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और ना ही तैयारी छोड़नी पड़ेगी। चलो, नेक्स्ट ईडियम है अ गुड समैरिटन। और गुड समैरिटन वो इंसान होता है जो कि राह चलते किसी की मदद कर देता है, अजनबियों की भी मदद कर देता है। ऑल्ट्रुइस्ट टाइप का इंसान जो होता है वो होता है अ गुड समैरिटन। तो इसके नाम से ना गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है, और वो ऑब्वियसली रोडवेज वाले मिनिस्ट्री ने निकाला है कि अगर कोई आप अजनबी की मदद करते हो, आप किसी की हेल्प करते हो एक्सीडेंट वाले केस में, तो आपको कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी, बल्कि आपको एक तरह से रिवॉर्ड दिया जाएगा। ओके, तो ये है गुड समैरिटन, इसी से बना है। तो अजनबियों की मदद करने वाला भला इंसान, उसे बोलते हैं सेल्फलेसली जो काम करता है। ओके, तो गुड समैरिटन ड्रॉप द एक्सीडेंट विक्टिम्स एट एम्स एंड डिसअपियर्ड, चुपचाप वहां से चला गया। वैसे ही शी इज ट्रूली अ गुड समैरिटन, फीड्स स्ट्रे डॉग्स एवरी इवनिंग विदाउट फेल। मतलब बहुत ही अच्छी है, वो स्ट्रीट डॉग्स को भी फीड करती है। चलो, नेक्स्ट इडियम है अ ग्रीन हॉर्न। और ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक नवसिखिया इंसान, एक इनएक्सपीरियंस, एक न्यू कमर। एक्चुअली इसका ओरिजिन कैसा है ना, कि जब भी एक कोई डियर या फिर कोई एक ऐसा जानवर जिसके सींग होते हैं, तो जब भी इसके सींग निकल रहे होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में वो एकदम ऑब्वियसली मेच्योर तो होगा नहीं, ब्राउन होगा नहीं, ब्राउन कलर का जो नॉर्मली रहता है। एक्चुअली वो स्टार्टिंग में ना थोड़ा ग्रीनिश टाइप दिखता है, तो इसी से बस इसका नाम रखा गया है अ ग्रीन हॉर्न, यानी कि एक अनुभवहीन व्यक्ति जो एक्सपीरियंस नहीं होता है, बेसिकली अ बिगिनर या फिर इनएक्सपीरियंस पर्सन। वैसे तो एग्जांपल्स है, डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन, ही इज स्टिल अ ग्रीन हॉर्न इन वीडियो एडिटिंग। आप उससे ना परफेक्शन की उम्मीद मत करो, वो एक नवसिखिया है। ओके, और वैसे ही आई वॉज अ ग्रीन हॉर्न व्हेन आई जॉइन्ड द एनजीओ बट आई लर्न वेरी फास्ट। मैं एक नवसिखिया था जब मैंने एनजीओ ज्वाइन किया था, लेकिन अब मैं काफी कुछ सीख गया हूं। नेक्स्ट ईडियम है अ ग्रे एरिया। और ग्रे कलर कैसे बनता है? ब्लैक और व्हाइट के मिक्सचर से बनता है ग्रे, यानी कि कोई चीज ना ब्लैक है ना व्हाइट है, दो एक्सट्रीम्स के बीच में है, यानी कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, तो बस ये चीज होता है ग्रे एरिया। समथिंग दैट इज अनक्लियर या फिर अनडिफाइंड। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग बोलते हैं ना, या तो ब्लैक ले लो या तो व्हाइट ले लो लिखित में, और वैसे ही कोई चीज क्लियरली डिफाइंड रहता है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में बोलते हैं। ओके, दो, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक स्टार्क या फिर एक कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस रहता है। और वहीं अगर ग्रे जो कलर है वो दोनों का मिक्सचर होता है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना वो ब्लैक है ना वो व्हाइट है, तो बस इसे इसे इडियम बना है। जैसे कि
द रूल अबाउट फ्रीलांसिंग व्हाइल इन कॉलेज आर अ ग्रे एरिया, यानी कि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वैसे ही इज डेटिंग योर मैनेजर अलाउड, दैट इज अ ग्रे एरिया इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। इसका कुछ कह नहीं सकते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो नेक्स्ट ईडियम, हाँ नेक्स्ट ईडियम है अ हेयर इन द बटर। और हेयर इन द बटर क्या करेगा, आपका मूड खराब कर देगा ना। आपके बटर में अगर हेयर आ गया तो आपका मूड खराब हो जाएगा ऑब्वियसली। बोलते हैं ना, अगर किसी खाने की चीज में कुछ बाल आ जाता है तो हमारा मूड खराब हो जाता है ना, तौबा 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 हो जाता है, साला मूड खराब हो जाता है। तो वैसे ही तो कोई अनचाही या फिर परेशान करने वाली चीज जो आपको अनॉय कर दे, इरिटेट कर दे, उसे बोलते हैं अ हेयर इन द बटर, अ डिस्टर्बिंग या फिर अनवांटेड प्रेजेंस, जिसको आप एकदम पसंद नहीं करते हो, आपके घर में आ जाए तो अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह, अतिथि तुम कब जाओगे, वैसा इंसान, तो वो होता है अ हेयर इन द बटर। तो ही वाज लाइक अ हेयर इन द बटर एट द रीयूनियन, ऑकवर्ड और अनवांटेड, सब कोई को ऑकवर्ड फील करवा रहा था। और वैसे ही डोंट इनवाइट हर टू द ग्रुप ट्रिप, शी इज ऑलवेज अ हेयर इन द बटर, उसे कभी मत इनवाइट करना क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ एकदम तौबा तौबा मूड खराब कर देती है। ओके, नेक्स्ट ईडियम है अ हेयर्स ब्रेथ। और ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। तो एक बाल की लंबाई तो लंबी हो सकती है, लेकिन उसकी चौड़ाई कैसी होगी, बहुत ही कम, बहुत ही पतला, राइट। तो बस उसी से आया इडियम कि अ वेरी स्मॉल अमाउंट या फिर मार्जिन, एक बहुत ही छोटी मात्रा में या फिर बहुत ही छोटे मार्जिन में कोई चीज का होना, वो होता है अ हेयर्स ब्रेथ, बहुत ही कम अंतर में। जैसे कि इंडिया बहुत बार मैचेस कैसे जीता है, एक बार बहुत बार तो हेयर ब्रेथ से जीता है और बहुत हेयर ब्रेथ से हार भी चुका है। तो बस हेयर ब्रेथ का ये मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल द इंडिया लॉस्ट द मैच बाय हेयर्स ब्रेथ, बहुत कम मार्जिन से इंडिया हारी। और वैसे ही शी मिस द गोल्ड मेडल बाय अ हेयर ब्रेथ इन द डांस कंपटीशन, बहुत कम मार्जिन से उसने उस मैच को हारा था। ओके, चलो नेक्स्ट इडियम है हेयर्स ब्रेथ एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बचकर निकल जाना। तो आप अगर किसी बहुत ही पतले मार्जिन से, बहुत ही फाइन मार्जिन से बच के निकलोगे, मतलब कि आप बहुत रेयरली, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही बोलते हैं ना क्लोजली आप उससे बचकर निकल जा रहे हो, तो वो होता है बाल बाल बचना। नैरो स्केप, नैरो मतलब सकरी, तो सकरी स्केप होना डेंजर से, खतरे से बहुत ही बाल बाल बचना। जैसे सल्लू भाई यहाँ पे निकल रहे हैं ना एकदम थोड़े से मार्जिन से, और वैसे ये देखो ये सारे कैट्स कैसे इस डॉग से थोड़े से मार्जिन से बचकर निकल गए, वही होता है हेयर्स ब्रेथ escape. It was a hair's breadth escape. His bike slipped inches from the truck. बिल्कुल वो ट्रक के अंदर जाते जाते ही बचा है। वैसे he had a hair breadth escape when the ceiling fan fell right in the left of the chair. तो वो बच गया एनी हाउ, ठीक है। बाल बाल बचने को बोलते हैं hair's breadth escape. नेक्स्ट इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक। और हार्ड नट, एक नट को क्रैक करना तो ऑब्वियसली हार्ड ही रहता है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा हार्ड रहेगा, यानी कि एक डिफिकल्ट टास्क, जो चीज करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो कोई मुश्किल समस्या या फिर व्यक्ति। ओके, आपने जाकिर खान का तो वीडियो देखा ही होगा ना, जिसमें बोलता है सख्त लौंडा ऐसे तो मैं नहीं पिघलता, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। तो वो भी एक्चुअली हार्ड नट टू क्रैक के बारे में ही बात कर रहा होता है, यानी कि जो चीज इजीली ना पिघले। ओके, डिफिकल्ट प्रॉब्लम या फिर पर्सन जो कि इजीली नहीं पिघले, वो थोड़ा सख्त होता है। फॉर एग्जाम्पल द फिजिक्स डेरिवेशन इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर द मोस्ट स्टूडेंट्स। हर किसी के बस की बात नहीं है उसे सॉल्व करना। अब ऐसे ही शी इज अ हार्ड नट टू क्रैक, वेरी प्राइवेट एंड रिजर्व। हर कोई इसके बात में, हर किसी से वो बात नहीं करती है, हर किसी से वो जेल अप नहीं होती है, हर किसी से घुलती मिलती नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट इडियम है हॉर्नेट्स नेस्ट। घोंसला का मतलब तो आप जानते ही हो, नेस्ट। और हॉर्नेट्स इस कीड़े को बोलते हैं, ये बिल्कुल मधुमक्खी की तरह होती है, इसे हॉर्नेट भी बोलते हैं। तो अगर आप उसमें फंस जाओगे या फिर उससे पंगा ले लोगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी मुसीबत को इनवाइट कर रहे हो ना, बड़ा एक चैलेंज इनवाइट कर दे रहे हो, तो मुसीबत का झुंड या फिर झंझट, इसे बोलते हैं सिचुएशन ऑफ फुल ऑफ ट्रबल। मुसीबत को आप पंगे ले लोगे तो उसे बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। तो हिज कंट्रोवर्शियल ट्वीट स्टर्ड अप द हॉर्नेट्स नेस्ट ऑनलाइन। अगर कुछ ऐसा कोई नेता या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटी कोई कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर देते हैं तो एक मुश्किल मोल लेते हैं ना, तो वो हॉर्नेट्स नेस्ट को इनवाइट कर देते हैं। वैसे ही ब्रिंगिंग अप द डाउरी एट द वेडिंग मीटिंग क्रिएटेड अ हॉर्नेट्स नेस्ट। तो ये भाई बोलता है ना कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं आगे खुद कैसे आ जाता हूं, तो वो हॉर्नेट्स के नेस्ट में फंस जाता है बार बार। ओके, चलो नेक्स्ट इडियम है हॉट पोटैटो। जैसे कि गरम पोटैटो को पकड़ना कैसा होता है, बहुत ही मुश्किल होता है ना, बहुत ही टफ होता है। तो वैसे ही कोई एक नाजुक या विवादास्पद मुद्दा, जो कंट्रोवर्शियल या सेंसिटिव इशू, जिसको कोई टच नहीं करना चाहता है, वो होता है हॉट पोटैटो। जैसे कि द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन डिबेट इज ऑलवेज अ हॉट पोटैटो इन द इंडियन पॉलिटिक्स। को इसको टच नहीं करना चाहता है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। और वैसे ही द लीक्ड पेपर बिकेम अ हॉट पोटैटो, नो वन वरीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसा मुद्दा बन गया कि जिसको कोई टच नहीं करना चाहता है, लेकिन वो खतरे की घंटी थी। ओके, कंट्रोवर्शियल था। नेक्स्ट इडियम है हार्ड ऑफ कार्ड्स। ये तो आप जानते हो, बहुत बार सुने भी होंगे। ये ताश का घर कैसा होता है, बहुत ही नाजुक सेंसिटिव होता है, एक थोड़े से हवा के झोंके से वो तुरंत गिर जाता है। तो एक बहुत ही कमजोर या फिर अस्थिर स्थिति को बोलते हैं अ हाउस ऑफ कार्ड, अ स्ट्रक्चर और द प्लान दैट इज वीक।
बहुत ही कमजोर है और बहुत लाइकली है वो फेल हो जाने का। जैसे कि द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, कभी भी गिर सकता था। और वैसे ही द स्टार्टअप लुक्ड ग्रेट ऑनलाइन बट फाइनेंशियली इट वाज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, तो ये कभी भी ध्वस्त हो सकता था। चलो नेक्स्ट ईडियम है अ किक इन द टीथ। आपके टीथ पे कोई किक लग जाए, ये लग जाए, आपको कोई लात लग जाए तो क्या होगा? आपके लिए बहुत अपमानजनक और बहुत झटका देने वाला होगा ना। समथिंग दैट इज वेरी शॉकिंग एंड इंसल्टिंग, तो अ हार्श इंसल्ट या फिर डिसअपॉइंटमेंट, एक बहुत ही भारी बेइज्जती, उसे बोलते हैं किक इन द टीथ। तो नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड आफ्टर ऑल दैट हार्ड वर्क वाज लाइक अ किक इन द टीथ, उसे बहुत ही इंसल्टिंग फील हुआ। और वैसे ही बीइंग इग्नोर्ड ऑन द स्टेज आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द होल इवेंट वाज अ किक इन द टीथ। अगर आपको आपकी ही पार्टी में कोई इग्नोर कर दे तो कैसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है ना, तो यही होता है अ किक इन द टीथ, बहुत ही बेसिकली खराब फील करना, बहुत ही शेमफुल फील करना। चलो नेक्स्ट ईडियम है अ लेम एक्सक्यूज, यानी कि एकदम बेकार सा बहाना जिसको कोई बिलीव नहीं कर सकता है, बेतुका सा बहाना, इलॉजिकल सा बहाना, उसे बोलते हैं अ लेम एक्सक्यूज। तो वेरी वीक या फिर अनबिलीवेबल एक्सक्यूज जो कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। तो ही गेव अ लेम एक्सक्यूज अबाउट वाईफाई इश्यूज टू स्किप द जूम क्लासेस। अक्सर हम लोग भी करते हैं ना। वैसे ही माई डॉग एट माई होमवर्क, ऐसा कौन एक्सक्यूज देता है कि मेरे कुत्ते ने होमवर्क खा लिया? बहुत ही पुराना हो चुका है, ये एक क्लीशे बन चुका है, हम लोग ऐसा पहले भी देख चुके थे ना। चलो नेक्स्ट ईडियम है अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक मतलब होता है एक हंसने का मुद्दा। जैसे कि पहले लोगों को ना ऐसे पनिशमेंट के तौर पे उसे बांध कर ऐसे रोड में ऐसे छोड़ दिया जाता था, जिससे देखकर सारे लोग, ऑब्वियसली समाज के लोग, हंसते थे, तो वो बनता था एक लाफिंग स्टॉक। तो समवन और समथिंग जिसका मजाक उड़ाया जाता है, रिडिक्यूल किया जाता है, वो होता है लाफिंग स्टॉक। जैसे कि हिज ब्रोकन इंग्लिश मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक एट द इंटरव्यू पैनल, तो उसके खराब इंग्लिश के कारण वो एक लाफिंग स्टॉक यानी कि हंसने का पात्र बन गया, मजाक का पात्र बन गया। वैसे ही आई इफ यू गो टू द रीयूनियन वेयरिंग ए कॉस्ट्यूम यू विल बी लाफिंग स्टॉक। अगर आप रीयूनियन में उठ पटांग कपड़े पहन के चल जाओगे तो ऑब्वियसली लोग तो हंसेंगे आपके ऊपर, है ना। चलो नेक्स्ट ईडियम है अ लीन पैच। ये बिल्कुल फर्स्ट ईडियम की तरह है जो कि हम लोग पढ़े थे, अ बैड पैच। बैड का मतलब खराब था और लीन का मतलब था पतला। अगर आपका स्थिति अगर पतला चल रहा हो, आपकी दुर्दशा पतली चल रही होगी, यानी कि आपकी हालत खराब चल रही है, तो होता है अ लीन पैच, जब आप बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, नाकामी से गुजर रहे होते हैं। नेक्स्ट ईडियम है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। देखो अक्सर हम लोग लेफ्ट हैंड को खराब से ट्रीट करते हैं ना, कि मतलब उसे बुरा मानते हैं। राइट हैंडेड को तो सब अच्छा मानते ही है। और वैसे ही अगर कोई कॉम्प्लीमेंट आपको अगर दे रहा है तो कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ कर रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड से, यानी अच्छे से नहीं कर रहा है, बस ऊपर ऊपर से आपको मन बहलाने के लिए या फिर आपका इवन मजाक उड़ाने के लिए कर रहा है, तो वो होता है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक ऐसी तारीफ जिसमें आपके लिए एक ताना छुपा हो। तो अक्सर करते हैं दोस्त हमारे, तो कॉम्प्लीमेंट दैट इज एक्चुअली एन इंसल्ट। तो समझ में नहीं आता ना कि भाई तू मेरे साइड है कि उसके साइड है, कंफर्म बता दे, तुम तारीफ कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो, वो होता है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। तो योर आउटफिट इज ब्रेव, दैट इज अ टोटल लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अगर आपका कोई दोस्त उठ पटांग कपड़ा पहन के आ जाएगा और आप उसको बोल रहे हो कि यार आज तुम जो पहन के आए हो ना, बहुत बहादुरी चाहिए इसके लिए, तो ये क्या है? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है, आप उसको एक्चुअली ताना मार रहे हो। तो वैसे ही व्हेन शी सेड यू आर स्मार्ट फॉर समवन, you are smart for someone from a small town, it stung like a left-handed compliment. Okay, चलो नेक्स्ट इडियम है a leopard cannot change its spot, यानी कि जो लेपर्ड है, ये जो अपना स्पॉट्स को, अपने दाग को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, इसको ऐसे करके याद रखना, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लेपर्ड भी अपने दाग को चेंज नहीं कर सकता है और ना ही कुत्ता अपने दुम को सीधी कर सकता है। तो कुछ आदतें जो नहीं बदलती है, अ पर्सन्स ट्रू नेचर डज नॉट चेंज, बोलते हैं नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता, वही बात है। डोंट ट्रस्ट हिम अगेन, अ लेपर्ड कैनॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। और वैसे ही he promised he would quit gambling but a leopard cannot change his spot, उस पर भरोसा मत करना। और वही नेक्स्ट इडियम है a little bird told me, एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे आकर बताया। ऐसा होता है ना कि अगर कोई आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, आप उसे बोल तो दे रहे हो लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि किसने बोला, तो वो आप उस सिचुएशन में बोल सकते हो कि भाई मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे कौन बोला, एक छोटी सी चिड़िया आके मेरे कान में बोल के चल गई। बस इसको ऐसे याद रखना, बिना स्रोत बताए कोई बात को बताना, वो होता है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। तो यूज टू से यू हर्ड समथिंग सीक्रेटली, ये नहीं बताना है कौन बोला, बस उसे कंफ्यूजन में डाल देना है, ठीक है। एक मूवी में ऐसे एक सीन भी था कि बोल देता है बस कान में कि उसने मुझे बोला है कि बोलना मत, बस इतने में सामने वाले टेंशन में आ जाता है। तो ये वही इडियम है, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। तो अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी यू आर प्लानिंग अ सरप्राइज ट्रिप टू मनाली। ओके, तो मुझे किसने बताया कि तुम मनाली जाने के प्लान कर रहे हो। ओके, चलो तो गाइस एक क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। सबसे पहला इडियम है अ फूल्स पैराडाइज, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना,
अनरियलिस्टिक सी बातों पर विश्वास करना जो कि बिल्कुल इलॉजिकल, बेतुका है और होना कभी पॉसिबल नहीं होता है, वही होता है एक बेवकूफ के स्वर्ग में या फिर जन्नत में जीना, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, झूठी उम्मीद बेसिकली दिलाना। नेक्स्ट है अ जेंटलमैन एट लार्ज, यानी कि एक फ्री बैठा, एक वेला बैठा हुआ इंसान, या फिर एक भगौड़ा अपने देश से निकल जाने वाला। नेक्स्ट इडियम है अ गोल्डन मीन, और गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता, ये दो एक्सट्रीम्स के बीच का, ना लेफ्ट ना राइट, आप बीच का रास्ता अपना रहे हो। और वही अ गुड समैरिटन का मतलब होता है एक भला मानुस जो कि दूसरों का या फिर राह चलते लोगों की मदद करता है, वो होता है अ गुड समैरिटन। नेक्स्ट इडियम है अ ग्रीन हॉर्न, और ग्रीन हॉर्न एक नवसीखे इंसान को बोलते हैं जो कि इनएक्सपीरियंस रहता है, जैसे कि एक नए डियर की या फिर एक काऊ की जब सींग निकलते हैं तो छोटे से वो हल्के लाइट ग्रीन कलर के होते हैं और वो धीरे धीरे करके मैच्योर होते हैं, तो उसी तरह से एक इंसान जो कि ग्रीन हॉर्न है वो इनएक्सपीरियंस्ड होता है। नेक्स्ट इडियम है अ ग्रे एरिया, तो ग्रे एरिया में चीजें अनक्लियर होती हैं, चीजें डिफाइंड नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट इडियम है हेयर इन द बटर, यानी कि कोई चीज जो कि स्वाद खराब कर देता हो, मजा खराब कर देता हो, तो डिस्टर्बिंग या फिर अनइनवाइटेड चीज या फिर कोई इंसान जो कि आपका तौबा 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 मूड खराब कर दे। और वैसे ही हेयर्स ब्रेथ का मतलब होता है बहुत छोटे मार्जिन, और हेयर्स ब्रेथ एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, छोटे मार्जिन से बचकर निकल जाना। और हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको करना बहुत ही मुश्किल होता है। और वही हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब कि एक मुसीबत का झुंड, जैसे कि एक मधुमक्खी के छत्ते में अगर आप हाथ दे दोगे तो आप फंसोगे, बुरे फंसोगे, तो वही होता है हॉर्नेट्स नेस्ट। नेक्स्ट इडियम है हॉट पोटैटो, जैसे कि अगर आप गर्म आलू को छूना नहीं चाहते हो, वैसे ही किसी आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक को भी छूना नहीं चाहते हो। नेक्स्ट इडियम है अ हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि एक बहुत ही कमजोर चीज जिसके आधार बहुत ही कमजोर है और वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। और वैसे ही अ किक इन द टीथ, यानी कि कोई चीज जो बहुत अपमानजनक हो, इंसल्टिंग हो, आपको बुरा फील हो जाए उसकी वजह से। और लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है एक बेकार सा बहाना जिसको कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है। और वही लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाने का किरदार, मजाक का पात्र, एक ऐसा बेवकूफ सा इंसान। ओके, और वही लीन पैच या फिर अ बैड पैच का मतलब होता है बुरा समय से गुजरना। और वही लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक ऐसी तारीफ जिसमें ताना छुपा हो और वो आप दोनों समझ रहे हो। और वही लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट का मतलब होता है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। और वैसे ही अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी का मतलब होता है कि मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मुझे किससे पता चला, लेकिन मैं बात को एग्जैक्टली रख दूंगा आपके सामने। ओके, चलो, तो ये कुछ इडियम्स है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिख देना। ओके, तो गाइस ये थी वीडियो आज की, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।